महात्मा विदुर की धरती बिजनौर से आपको प्रणाम कर रहे हैं भैया जी। यह धरती बहुत ही महत्वपूर्ण धरती है। यहीं पर महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत का जन्म कण्व ऋषि के आश्रम में हुआ था और भरत के ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत भी पड़ा। इसके अलावा मां गंगा के पावन तट पर बिजनौर है, कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो आइए यहाँ के युवाओं से चलकर बतियाते हैं और जानते हैं उनकी राय आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में। सुबह सुबह का वक्त है और ऐसे में युवाओं से बात करना बहुत आवश्यक है। अगर हम इनसे बात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या कुछ काम हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? देवेश कुमार। देवेश, कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बिजनौर। यहाँ आए हैं सवेरे सवेरे आप, तो आप लोग वॉक वगैरह करते हैं या दौड़ते उड़ते हैं? रेस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा जी। क्या लगता है सरकार ने मतलब आप लोगों के लिए कुछ काम किया? जी बिल्कुल किया है। युवाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। जगह जगह पे स्टेडियम बनवाए हैं और जी बहुत फैसिलिटी दी है। रेस लगाने के लिए, वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए बहुत कुछ किया है हमारी सरकार। आप भी दौड़ने आते हैं कि आप केवल मतलब अब कोई मुझे लगता है नौकरी वोकरी के लिए तो दौड़ते नहीं होंगे? नहीं, फिट रहने के लिए दौड़ते होंगे? बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात है देखिए सरकार में कि कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल सही हुई है। अच्छा। जैसे बिजनौर को और पश्चिम में जो है क्राइम क्षेत्र कहा जाता है बिजनौर जिले को। बिजनौर के नाम से कुछ लोग घबराते थे। अच्छा। आज की तारीख में देखिए यहाँ अगर आप रात को 12 बजे निकले या सुबह 6 बजे निकले, बिल्कुल देखिए शांति का माहौल है, बहुत अच्छा वातावरण है। क्या क्या किया है आपके बिजनौर में? सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा ठीक है? सर हम बहुत टाइम से देख रहे थे मेडिकल कॉलेज बनेगा सर। अब योगी जी ने आगे शिलान्यास कराया तो हमें पता तो लग गया यहाँ बन रहा है, वरना कभी उधर बनेगा कभी उधर बनेगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा था सर। अच्छा जी सर। तो मतलब ये लग रहा है कि योगी जी काम करेंगे? जी सर, योगी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, कर रहे हैं। जी सर। भाई साहब बता रहे थे, आपको क्या लगता है ये सरकार जो है रोजगार देने में सफल रही है या असफल रही है? सर योगी सरकार आज तक रोजगार देने में सफल नहीं हुई। योगी सरकार रोजगार दे रही है और आगे भी योगी सरकार रोजगार देगी। योगी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम कर रही है, विकास में भी कार्य कर रही है और राम राज्य स्थापित करने में भी हमारी योगी राम राज्य का मतलब? राम राज्य का मतलब शांति। अच्छा, शांति का शासन। बिजनौर के जो युवा हैं वो एकदम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं और उन्होंने जो जवाब दिया हमारे प्रश्नों का वो आपने सुना। भैया जी बिजनौर में आए हैं और चौकपुरी गांव में आ गए हैं। यहाँ के राहुल चौधरी जी प्रगतिशील किसान हैं। इसके अलावा वो तमाम किसानों को जो है ट्रेनिंग भी देते हैं और तरह तरह की बातें बताते हैं कि कैसे वो अपनी आय को दोगुनी करने के लिए कौन सी खेती करें जो उनके लिए बेहतर है। हम उनके पास आ गए हैं, हमारे साथ मौजूद है राहुल चौधरी जी। राहुल जी, आप ये हमें बताएं कि कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? हम सेना में 17 साल 7 महीने जॉब किए, उसके बाद वहाँ से VRS लेने के बाद यहाँ पे आए घर, और आने के बाद हमें लगा कि हमें वहाँ पे तो देश सेवा की, यहाँ पे भी कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर कहीं से जानकारी मिली, देखा, फिर आगे बढ़े तो कुछ ज्ञान बहुत ज़्यादा इधर उधर से नहीं मिला। फिर हमारी मुलाकात किसान पाठशाला के कुछ लोगों से हुई और फिर किसान पाठशाला के एक बलराम जी हैं, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमें केले के बारे में, प्राकृतिक रूप से केला कैसे किया जाता है वो सिखाया और आज हम खुद किसान पाठशाला से जुड़े हैं और लाखों लोगों को हम इसका लाभ दे रहे हैं और निःशुल्क हम लोगों को ज्ञान देते हैं। अच्छा राहुल जी, हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ केले का पूरा फल लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा माहौल है, यहाँ हरियाली भी है और क्या सुंदर जो है एक अगर हम देखें तो बहुत अच्छी फसल भी है आपकी। ऑर्गेनिक है सर, इस पे सिर्फ नीम तेल और मिट्टी का स्प्रे किया। ये ऑर्गेनिक है जी, इसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है और नीम का तेल का और मिट्टी का स्प्रे किया गया है इस पे। सरकार क्या फायदे देती है? क्या इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में या इसको लगाने में कुछ मदद करती है? जी नहीं, सब्सिडी है सर, ड्रिप पे भी सब्सिडी है। 90% सब्सिडी है उत्तर प्रदेश में। 90% सब्सिडी है जी, ड्रिप इरिगेशन? बिल्कुल है। और उसके साथ में सर जो हम केला लगाते हैं तो पहले साल जब केला लगाएंगे तो तकरीबन 10 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से मेरी पिछले साल आई है पिताजी के अकाउंट में और इस साल भी उन्होंने मुझसे कागज खुद फोन करके मांगे हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे राहुल जी और जानना चाहेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे सिंचाई के लिए जो है बिजली की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जी जी। तो ऐसे में बिजली की उपलब्धता कैसी है? बिजली की उपलब्धता अच्छी है और हम संतुष्ट हैं। अच्छा, बिजली का आम तौर पर अनुभव कैसा था जब आप पढ़ाई करते थे? पहले जब छोटे थे बचपन में तो बिजली आती थी तो भाग के जाते थे, बिजली आई। कभी कभार रात में बिजली देखने के लिए मिलता था। अच्छा, ऐसा है। और अभी जो है वो बिजली कॉमन हो चुकी है। अच्छा। आप गांव में एयर कंडीशनर लगा के सो सकते हैं, मतलब आपका AC जो है वो रात भर चलता रहेगा। देखिए, जब एक जवान जो है सीमा से, बॉर्डर से खेतों में आता है, काम करता है तो वो दिखाई भी देता है
और उसका उद्देश्य जो है पैसा कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य किसानों की सफलता और उनकी आय को दोगुना करना होता है, और यही राहुल जी कर रहे हैं। भैया जी बिजनौर में है, और बिजनौर में देखिए कुछ हमें विद्यार्थी पढ़ने लिखने वाले मिल गए हैं। हमने उनसे कहा कि भाई हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ खड़े हैं फल की दुकान के पास में। क्या भाई, क्या नाम है आपका? वंश राठी। हाँ, वंश राठी। वंश राठी, क्या पढ़ाई करते हैं? PCS की तैयारी में। अरे वाह, प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे? हाँ। तो पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अभी तक तो ठीक चल रही। अच्छा, एक बात ये बताओ हमें वंश, एक अभ्युदय योजना आई है जिससे हर जिले में जो है वो कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे, इसी तरह के जिस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं उसी तरह की पढ़ाई के लिए। तो कैसा है ये, सरकार का सोच कैसा है? बढ़िया सोच है? हाँ, ये तो काम तो ठीक है। काम ठीक है। अच्छा, बिजली आवे कि ना? बिजली तो आ जा, सही चल रही। पहले अब में क्या तुलना करें? पहले से तो बढ़िया आ रही बिजली अब। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। देखो भाई, पक्की बात है। अपराध को लेकर के, क्राइम को लेकर के जो समस्या आती थी कभी कभी, अब अपराध की स्थिति क्या है? सरकार ने कंट्रोल अच्छा करा? हाँ, इस बार काफ़ी बढ़िया है अपराध के मामले में। जो पहली सरकार थी, पहले काफ़ी ज़्यादा होती थी, फिर भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छा हुआ है। अब कोरोना के टाइम पे सरकार ने दवाई वगैरह लोगों को दी, वैक्सीनेशन वगैरह सही से करवाया? हाँ, सब अच्छा चला। दवाइयाँ वगैरह सबको उपलब्ध हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वैक्सीन की कमी तो नहीं हुई? ना, वैक्सीन की कमी नहीं हुई। आपने लगवा ली वैक्सीन? वैक्सीन लगवा ली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मौजूदा जो सरकार है, इस सरकार में बिजली, पानी और सुरक्षा, इसकी क्या स्थिति है? बिजली की तो बहुत बढ़िया स्थिति है। पिछली सरकारों में तो बिजली 2-2 दिन तक गैप रह थी, आती नहीं थी। अब तो बहुत बढ़िया बिजली आ रही जी, सुबह शाम बिजली आ रही बढ़िया। पानी वानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षा भी पूरी है। पक्की बात है? पक्की बात है जी। पहले और अब की सरकार में अगर तुलना करें तो किसकी सरकार में अच्छी बिजली आई, मौजूदा सरकार में या पिछली सरकार में? मौजूदा सरकार में। अपराध पर नियंत्रण कैसा है इस सरकार का? सर, अपराध में अगर आप देखो तो हमारा जिला तो 0 अपराध में है। अच्छा। कई बार महीने की आप अगर रिपोर्ट पढ़ो क्राइम वाली तो 0 क्राइम में आवा, कोई से महीने में भले से हो जाता हो, मन 0 में रहे। भैया जी आम विद्यार्थियों से, आम लोगों से बात कर रहे हैं, और यही जो है समाज का निर्माण करते हैं। जब ये सुरक्षित रहेंगे तो समझ लीजिए कि मामला ठीक है। तो सुन लिया आपने, ये है महात्मा विदुर की कर्मभूमि यानी कि बिजनौर के युवाओं की आवाज। अब हम अगले जिले में चलेंगे, वहां के युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके दिल की बात आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।